नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षक तबादले को लेकर अब मंत्री और एसीएस आमने सामने हो गए। जिस तरीके से एसीएस राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर रहे हैं, जिस तरीके से एसीएस राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान ऐसे नीतिगत निर्णय पर प्रतिक्रिया जाहिर कर दे रहे हैं जो प्रतिक्रिया उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, इस बात को लेकर अब मंत्री और एसीएस खुलकर आमने सामने आ गए हैं। और खुलकर आमने सामने आने के बाद ये साफ लगने लगा है कि जिस तबादले को लेकर एसीएस लगातार नई चीजें सामने ला रही हैं, उस पर आने वाले समय में विराम लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए कल एसीएस ने क्या कहा था, तबादले को लेकर एसीएस ने क्या कहा था और आज शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कंट्राडिक्शन है एसीएस और शिक्षा मंत्री के बयान के बीच। तो पहले हम आपको एसीएस का बयान सुनाएंगे जो कल उन्होंने कहा था और आज शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है। जरा इस दोनों बयान को गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एसीएस जो कह सकते हैं कि सुपर सीएम बनने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर मंत्री किस तरीके से असहज है। जरा सुनिए कल एसीएस सिद्धार्थ ने क्या कहा था तबादले को लेकर। शिक्षक का कहना कि वो काफी दूर हैं अपने एग्जिस्ट स्थान से, फिर भी उनका इस शिक्षा को ले नहीं रहा, लिख रहा है। देखिए उसमें ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन है कि आपके ऐच्छिक स्थान से दूरी, मतलब अगर आप अररिया में हैं, आप चाह रहे हैं सासाराम, तो अररिया से सासाराम ऐच्छिक स्थान से दूरी के आलोक में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दूरी का भी हम लोगों ने प्रावधान रखा है और जहाँ तक संभव हो हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं टीचर कि अपने अपने जहाँ पे ऐच्छिक स्थान है उसके निकटतम वो आ जाएंगे। सुना आपने, अब जरा सुनिए आज शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है तबादले को लेकर कि हम किन लोगों को तबादले के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं और उस आवेदन का आधार क्या होगा और उसको लेकर क्या प्रक्रियाएं आने वाले समय में विभाग अपनाएगी। इन सारों बातों पर क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने, जरा शिक्षा मंत्री की बात को सुनिए। अभी सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के लिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, वो विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हो या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता की हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे, तो उसके बाद सुन लिए शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो ठीक एसीएस के बयान के विपरीत कह रहे हैं कि उन्हीं मसलों को हम टैकल करेंगे जो बीमार हैं और जो पति पत्नी वाला मसला है, और फिलहाल दूसरे मामले को हम टैकल नहीं करेंगे। और आने वाले समय में बीपीएससी हो चाहे सक्षमता से विशेष शिक्षक बने हैं, उन तमाम लोगों के तबादले नीति क्या होगी, कैसे उनको तबादला किया जाएगा, इसको लेकर एक जल्द ही हम कानून लेकर आएंगे। लेकिन सारे परीक्षाएं खत्म होने के बाद, गौर से आपने सुना होगा कि उसके बाद बीपीएससी वाले को भी तबादला का लाभ मिलेगा। और ये जो तबादला है वो तबादला ऐसे लोगों के लिए है जो सख्त बीमार हैं या फिर पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में है। मतलब साफ है, जो एसीएस कह रहे हैं कि हम जो अररिया में है, किशनगंज में है, सासाराम का रहने वाला है, ऐसे लोगों को हम मौका देंगे, उन लोगों को हम उनका ट्रांसफ़र उनका करेंगे। ये कहना एसीएस का ये
कहना और मंत्री का बयान, दोनों में बड़ा फर्क है। आखिर इस फर्क की वजह क्या है? आखिर मंत्री और एसीएस तबादले नीति को लेकर क्या डिफरेंट मत रखते हैं? इसको लेकर विभाग के कई अधिकारियों से हमारी आज बात हुई और शिक्षा विभाग पर खास नजर रखने वाले कुछ राजनीतिक दल के नेता भी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। और उस बातचीत का लब्बो लबाब यही है कि पिछले तबादला नीति को लेकर ही, जिसको सीएम ने रद्द कर दिया, उस तबादला नीति में अनुमंडल का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन एसीएस द्वारा जोड़ा गया था, जिसको लेकर मंत्री सख्त नाराज थे कि ये अनुमंडल जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जब बात हो गई थी, डिस्कशन हो गया था कि जिला कैडर होगा और जिला कैडर के अनुसार जैसे के पाठक करके गए थे, अपना उस अनुसार जो है सो हम पोस्टिंग करेंगे, जहां काउंसलिंग हुआ है वहां पोस्टिंग होगी। हाँ, जिनका अपना जिला नहीं मिला है वो के पाठक के नियमावली के तहत, उनको अपना जिला मिल जाए, ये हम सुनिश्चित कर देंगे। उसके बाद जो प्रोसेस है रैंडमाइजेशन के तहत हम पोस्टिंग कर देंगे। इस नियम में बाद में उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि 10 गो अनुमंडल, देखिए कहीं नियमावली में लिखा हुआ नहीं है, गौर करिएगा, नियमावली में ये बातें नहीं लिखी हुई है जो, और नियमावली मतलब संकल्प, देखिए संकल्प में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि भाई आपको 10 गो अनुमंडल चॉइस देना है, आपको कैसे पोस्टिंग होगा, पति पत्नी का अनुमंडल आपको नहीं मिलेगा, आप जो है सो पति पत्नी जहां रहने वाला है वो अनुमंडल नहीं मिलेगा, जहां पोस्टिंग है वो अनुमंडल, ये सारी बातें बाद में उसमें घुसाया गया था सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे पूरी तौर पे एसीएस का दिमाग लगा हुआ था, जिसको बाद में मंत्री ने जब वीटो लगाया तो उसमें वो सुधार लाया गया और फिर जो 4 जो चीजें सॉफ्टवेयर में दिखना शुरू हो गया था, जो एसी मतलब ई शिक्षा कोष पर पत्नी का अनुमंडल, पति का अनुमंडल, जहां पोस्टेड है वो अनुमंडल, तो ये सारी जो ऑप्शन शिक्षकों को बाद में जो आना नहीं शुरू हुआ, वो जो बदला वो एसीएस के जिद पर वो शामिल किया गया था। नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें कहीं इसकी चर्चा नहीं थी, याद होगा आपको, संकल्प में भी इसकी चर्चा नहीं थी, लेकिन ऐप में ये सारी बातों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसको लेकर मंत्री खासे नाराज हुए थे और बाद में मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करके उस तबादला नीति को ही खत्म करना पड़ा। उसी दिन से कहीं न कहीं दोनों के बीच मनभेद कह सकते हैं कि पनपना शुरू हो गया था। और हाल के दिनों में छुट्टी को लेकर जिस तरीके से मीडिया ब्रीफिंग या यूं कहें कि मीडिया के सहारे चीज़ों को जिस तरीके से एसीएस रख रहे हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं मंत्री नाराज हैं। अब आप जो नीतिगत निर्णय लेने हैं, उस नीतिगत निर्णय का लाभ सरकार उठाएगी ना, कि भाई पदाधिकारी इस पर बयानबाजी करेंगे। तो छुट्टी को लेकर जो बयानबाजी आया है उससे भी असहज है। और इस तबादला नीति को लेकर तो अब साफ दिखने लगा है शिक्षा विभाग के दफ्तर में कि जो काफ़ी उत्साहित थे जो अधिकारी और कर्मचारी, सेक्शन ऑफिसर और ये जो तबादले को लेकर जो लॉबिंग करने वाले जो डीलिंग असिस्टेंट है, उसके चेहरे पर आज से वो मायूसी दिखनी शुरू हो गई है कि अब लगता है कि मामला कहीं फंस न जाए, क्योंकि मंत्री जिस तरीके से वीटो लगा दिए, अभी मंत्री के सामने बहुत सारी बातें और आनी बाकी है। 2-3 दिनों के बाद मंत्री और कई लोगों के बीच मुलाकात लगभग तय है। वो हमें लगता है कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से मंत्री से थोड़ा वक्त लिया है मुलाकात का। उस मुलाकात में वो सारी बातें सामने आने वाली हैं कि किस तरीके से एक रणनीति के तहत, अब देखिए जो इन्होंने बताया कि जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ भी एसीएस डंडी मारा है, कलाकारी यहाँ भी नहीं छोड़ा। वो जो आप पत्र जारी किए हैं जो तबादला के लिए अभ्यावेदन दीजिए, उस अभ्यावेदन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो शहर के रहने वाले लोग हैं उनका शहर में पोस्टिंग नहीं होगा, लेकिन ऐप में इन्होंने प्रावधान कर दिया। ये बात मंत्री तक पहुंच गई है और मंत्री हैरान है कि ये कैसे हो रहा है, जो निर्णय हुआ नहीं वो बातें कैसे शामिल कर दिया जा रहा है। जवाब हमको देना पड़ता है ना, पब्लिक के बीच हम जा रहे हैं, मीडिया को फेस हम कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन हमसे हो रहा है, हमारे विधान पार्षद हमसे सवाल कर रहे हैं, सदन में हमको जवाब देना पड़ता है। ये फिर नई बातें कहां से जुट गई कि शहर जो है सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है
जो खास हैं। हम बार बार यही सवाल कर रहे थे कि भाई देखिए, शहर, अब हम पटना शहर मेरा घर है, हमारी पोस्टिंग नहीं होगी। पति पत्नी भी क्यों ना हो, हमारी पोस्टिंग नहीं होगी। तो मतलब सचिवालय में जो पटना से बाहर रहने वाले लोग हैं उन्हीं का होगा। जो पटना का रहने वाला है, अस्थायी निवासी है, उसकी पोस्टिंग नहीं होगी। जब ये बात मंत्री तक पहुंचा है तो आग बबूला है, ये नई बातें कहाँ से आ गई हैं। तो वो ये तमाम नई बातें जो ऐप के माध्यम से जो चीज़ें आई हैं, उस बात को लेकर मंत्री किसी भी समय प्रेस को संबोधित कर सकते हैं। और आज उन्होंने संकेत दे ही दिया है कि ये चीज़ें नहीं चलेंगी। हम सिर्फ कुछ लोगों को जो बीमार हैं, कुछ लोग जो पति पत्नी हैं, बस उन्हीं का तबादला की हम स्वीकृति देने जा रहे हैं। मास तबादला, चाहे वजह और जो भी हो, वो तबादला, सारी प्रक्रियाएं, सक्षमता की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और बीपीएससी वाले सब लोगों को एक साथ करेंगे और एक नियमावली के तहत करेंगे। मतलब साफ है कि ये जो तबादला का जो एक स्वांग रचा जा रहा है ना, वो स्वांग अब धीरे धीरे एक्सपोज होता जा रहा है, जिसकी चर्चा हम पहले दिन से कर रहे हैं कि ये तबादला नहीं होने वाला है। इससे पहले वाले तबादला में भी कह रहे थे हम कि तबादला इनसे होने वाला नहीं है, सिद्धार्थ जी से। अब मंत्री के बयान के बाद ये साफ दिखने लगा है कि आने वाले समय में कई और चीज़ें आपको स्पष्टता के साथ तबादले के मुद्दे पर दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये तय हो गया है कि एसीएस के उस एजेंडे को, जो छुपा एजेंडा है, अब मंत्री उसको समझने लगे हैं और इस वजह से मंत्री पूरे नीति को लेकर कहीं न कहीं असहज है।